आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप शेख तजम्मुल से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। नक्सलवाद से मुतासर लोगों को समाजी धारे के साथ जोड़ने का काम हतमी मरहले में दाखिल, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तारबंदी से मुतासर अराजी मालकान के मामलात हल करने का दोहराया अज़्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मारूफ पार्लियामेंटेरियन लालमुनी चौबे को किया खराज अकीदत अदा। और तपे दिक के खिलाफ आलमी दिन आज, समाज को टीबी से पाक कराने के लिए जामे कोशिशों पर दिया गया जोर। खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा लोगों को समाजी धारे के साथ जोड़ने का काम हतमी और फैसला कुन मरहले तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासरा इलाकों के लोग तरक्की की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ कानून साज असम्बली की सिल्वर जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने उम्मीद जाहिर की कि इस रियासत के लोग छत्तीसगढ़ को इंतहा पसंदी से पाक कराने की अपनी कोशिशों में जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त करने के प्रयास में आप सब शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे और राज्यों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर उन अराजी मालिकान के मामलात पर बात करने के लिए तैयार है जिनकी जायदादें सरहद की तारबंदी के दायरे में आती हैं। आज कानून साज असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इस मकसद के लिए वसूल शुदा 155 करोड़ में से अब तक 144 करोड़ रुपए वागुजार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इजलास खत्म होने के बाद वो सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों की नुमाइंदगी करने वाले तमाम मेंबरान की एक मीटिंग तलब करके मामले का तफसीली जायजा लेंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये किसी एक ऑनरेबल एमएलए का मुद्दा नहीं है। बॉर्डर, एलओसी, जहां आप देखो तो इस तरह के मसले आ जाते हैं, चाहे जम्मू साइड हो चाहे कश्मीर साइड हो। एक एक का मैं यहाँ जवाब नहीं दे सकता हूँ। इतना जरूर कहूंगा कि कोशिश इससे पहले हुकूमत की रही कि जितना पैसा आया है उसको डिसबर्स करें। मेरी ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश होगी कि सेशन खत्म हो जाने दीजिए। जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स बॉर्डर या एलओसी के करीब रहते हैं उन्हें बुला के मैं उनके साथ मीटिंग कर लूंगा, अफसरों को रख लेंगे और जो भी हुकूमत की तरफ से हमें करना होगा हम कर लेंगे। इससे पहले वजीर सेहत सकीना इत्तू ने वजीर आला के बदले विजय कुमार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू सूबे के सांबा और कठुआ अजला में 13,415 कनाल अराजी बीएसएफ ने बॉर्डर फेंसिंग के लिए हासिल की है। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने प्यारेलाल शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सिंहपोरा वायलू टनल प्रोजेक्ट को NHIDCL की तरफ से दोबारा मंजूर किया जाएगा। चौधरी मोहम्मद अकरम ने इस मौके पर ज़िमनी सवाल पूछा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने अली मोहम्मद सागर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 3,70,811 बेरोज़गार नौजवान एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 बरसों के दौरान 12,524 अफराद को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सेहत की वजीर सकीना इत्तू ने अब्दुल मजीद भट्ट के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में नए कायम किए गए डिग्री कॉलेजों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए सरगर्मी के साथ काम कर रही है। सकीना इत्तू ने डॉक्टर सुनील भारद्वाज के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रामनगर हल्के में डॉक्टरों और नीम तिबी अमले की 252 असामियों में से 142 असामियाँ पुर की जा चुकी हैं। खुराक, सिविल सप्लाईज और उमूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने इफ्तिखार अहमद के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राजौरी हल्के में ट्राइबल प्लान के तहत 76 प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने मीर सैफुल्लाह के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत फर्जी नामों को राशन कार्डों से खारिज करने के लिए तमाम इकदाम कर रही है। उन्होंने एजाज अहमद जान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 1,600 नए फेयर प्राइस शॉप खोले जाएंगे। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने रणबीर सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए ज़री शोबे में जदीद कारी की तरफ तवज्जो दे रही है। दरियासना ऐवान ने आज मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र को मंजूरी दी। मुतालबात ज़र पर हुई बहस में मुतअद्दिद अरकान ने अपना अपना नुक्ते नज़र पेश किया।
MLA पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने आज असेंबली में वादी में बकौल उनके गैर मय्यारी जरासीम कुश अद्वियात के बढ़ते रुझान का मामला उजागर किया। उन्होंने हॉर्टिकल्चर महकमे में एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि मेवा सन्नत को तक़वियत बख्शी जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बक्सर बिहार में एक मारूफ लीडर और पार्लियामेंटेरियन लालमुनी चौबे को खराज अकीदत अदा करने की तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि आन जहानी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ की थी। LG ने उन्हें समाज के पिछड़े तबकों के लिए उम्मीद की एक किरण करार दिया। उन्होंने कहा कि लालमुनी चौबे की ज़िंदगी और उसूल आने वाली नस्लों को तहरीक देते रहेंगे। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और कई दीगर सियासी लीडरों और शख्सियात ने भी लालमुनी चौबे को खराज अकीदत अदा किया। आज तपेदिक बीमारी के खिलाफ आलमी दिन है। आज के दिन TB के खिलाफ अमलाई जा रही एहतियाती तदाबीर और दस्तियाब इलाज मुआलजे की सहूलियात के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जाती है। इस दिन की अहमियत और जम्मू कश्मीर में जारी तपेदिक मुखालिफ मुहिम के बारे में महकमे सेहत में स्टेट ट्यूबरकुलोसिस सेल की स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर अदफर यासीन ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा। हमारा बहुत सक्सेसफुल 100 डेज कैंपेन रहा। श्रीनगर में हमने अराउंड 1,60,000 स्क्रीन किए, तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 1,26,000 स्क्रीन किया है। तो जो इनमें एक्सरेज की शरह हमारी है वो भी अच्छी खासी रही। हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, गवर्नमेंट सेक्टर को इन्वॉल्व किया। फिर हमारी जो नैट टेस्टिंग थी बहुत अच्छी उसकी परसेंटेज है। फंड्स पेशेंट्स को दिए हुए हैं जो उनको 1,000 रुपए माहाना जाता है। तो ओवरऑल हमारी पिक्चर तो बहुत अच्छी है। हम कंट्री में सर फहरिस्त है एज रिगार्ड्स TB फ्री जितने भी हैं, सबसे ज्यादा हमारे ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा एसिम्प्टोमेटिक केसेस होंगे और जो हमारा लेटेंट TB इन्फेक्शन जिसको कहते हैं। मोर देन 98% स्क्रीनिंग हुई है जम्मू रीजन की भी, उनके भी नैट टेस्टिंग मोर देन 90% जम्मू डिस्ट्रिक्ट की। एक्सरेज भी ठीक ठाक हुए हैं। तो एज कम्पेयर टू कश्मीर डिवीजन थोड़ा सा ही पीछे है। वो भी बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 2025 का टारगेट है वो पूरा हो जाए। इधर वादी के मुख्तलिफ अजला में भी तपेदिक मुखालिफ दिन के हवाले से तकारीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान माहिरीन ने इस बीमारी से बचने की एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक जानकारी दी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज तपेदिक के आलमी दिन के मौके पर लोगों पर जोर दिया है कि वो इसके खात्मे और इम्कानी तौर पर इससे मुतासिर होने वाली आबादी की सेहत को बेहतर बनाने के अपने अहद का इआदा करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर सेहत ने इस मर्ज़ से निमटने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को उजागर किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। व्यक्ति स्वयं, परिवार, यार दोस्त, समाज, सरकार, कानून सबको मिलकर के ड्रग्स से अगर बचना है एक दिशा में काम करना पड़ेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से जब हमने वादी के एक मारूफ अदाकार, डायरेक्टर और फिल्मसाज डॉक्टर अय्याश आरिफ से बात की तो उन्होंने कहा, नौजवान अपने रोशन मुस्तकबिल के साथ साथ एक कौम की तामीर और तरक्की का ज़ामिन होता है, लिहाजा इसका जिस्मानी और दिमागी तौर तंदुरुस्त होना लाजमी है। खुदा नखास्ता गफलतन अगर उसे नशे की लत पड़ गई तो इससे न सिर्फ खानदानों के खानदान बर्बाद हो जाते हैं बल्कि पूरा माशरा तबाह हो जाता है। लिहाजा हमारा फर्ज बनता है कि हम नशे की इस बिदत को ख़त्म करने के लिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें और जो लोग नशे के इस कारोबार में मुलविस हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट को तहकीक के काम में आला कारकर्दगी दिखाने के लिए मरकज़ी सेहत वजारत की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा गया है। ये अवार्ड GMC श्रीनगर की प्रिंसिपल और डीन प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हसन और MRU के साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद यूनिस राथर ने हासिल किया।
रमज़ान उल मुबारक का तीसरा अशरा जारी है। ये मुक़द्दस महीना हमें तक़वा, परहेज़गारी और क़ुर्ब इलाही हासिल करने के साथ साथ दूसरों के दुख दर्द को समझने का भी मौका फ़राहम करता है। रोज़ा हमें ख़ास तौर से समाज के कमज़ोर तबकों के साथ हमदर्दी का इजहार करने का भी दर्स देता है। मौजू के हवाले से जब हमने आलिम दीन मुफ्ती मुबारक हुसैन नौमानी के साथ बात की तो उन्होंने कहा, रोज़ों का जो असल में मकसद है, उन लोगों का एहसास हमारे जहन में आ जाए, हम उसको एहसास कर सके कि जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता हो तो उनकी जिंदगी कैसे गुजरती होगी। यानी हम सिर्फ सहरी के टाइम जो है ग़िज़ा खाना छोड़ देते हैं और इफ्तारी के टाइम फिर खाते हैं, तो इससे हमारे जहन में जो है ये एहसास होगा कि जिनको कुछ नहीं मिलता होगा तो वो कैसे गुजारते होंगे अपनी जिंदगी को। तो जब हमें वो एहसास होगा तभी तो इंसान के काम आ सकता। इसी ही मकसद है हमारे रोज़ों का। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू शहर में हवाई आलूदगी को कम करने और हवा के मय्यार को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू के कमिश्नर दिवांश यादव ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत अमलाई जा रही सरगर्मियों के बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जिसमें कि पर्टिकुलेट मैटर से खासतौर से जुड़ा हुआ जो पोल्यूशन होता है, जिसको हम PM 2.5 और PM 10 बोलते हैं, उसको कैसे शहरों में कम किया जाए जिससे कि शहरों के पोल्यूशन लेवल्स कम हो सके, उसके ऊपर काम किया जाता है। जम्मू शहर के अंदर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अलग अलग स्कीम्स के अंडर एनकैप के प्रोग्राम्स को लॉन्च कर रही है, चाहे वो एंड टू एंड पेवमेंट्स हो जिसमें कि कई 100 किलोमीटर के पेवमेंट्स हम लोग पेवर कर चुके हैं। इसके अलावा ग्रीन स्पेसेस के डेवलपमेंट हो जिसके अंदर हम लोग लाखों पेड़ इस साल भी लगाने जा रहे हैं जम्मू शहर में। और उसके साथ साथ पिछले 2 साल में जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च की है उसके अंदर जम्मू सिटी की पॉल्यूशन लेवल्स है वो पहले से कम हुए हैं और हमारे को उम्मीद है पॉल्यूशन का लेवल और कम होगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से आज कुंजवनी जम्मू में बिहार दिवस के सिलसिले में एक स्नेह मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी के सदर सत शर्मा, जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार ने लाल चौक और गिरदनवा में ट्रैफिक जैमिंग के मसले पर काबू पाने के लिए GPO से कॉन्वेंट स्कूल तक तामीर किए गए फुटब्रिज को जल्द से जल्द मोटरेबल बनाने पर जोर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के एक साबिक लीडर गुलाम मोहम्मद डार के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। जमीयत हमदानिया के सरबरा मौलाना रियाज अहमद हमदानी कल नमाज ज़ोहर के बाद तारीखी खानकाही मोहल्ला में रमज़ानुल मुबारक की फजीलत पर वाज़ फरमाएंगे। अदबी मरकज़ कमराज के जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी के वालिद मोहम्मद सुबहान मीर तवील अलालत के बाद आज इंतकाल कर गए। कई समाजी व अदबी तंजीमों और शख्सियात ने मरहूम के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। अदबी मरकज़ कमराज के सरपरस्त डॉक्टर रफ़ीक मसूदी ने सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर ने भी मरहूम के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत की है। पुलिस की तरफ से आज DPL अनंतनाग, सब डिवीज़न कुकरनाग और सब डिवीज़न पहलगाम में नए फौजदारी कवानीन से मुतल्लिक बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इसी तरह का एक प्रोग्राम आज बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवा में भी मुनक्कद किया गया। दनियासना पुलिस ने सोपोर और हिंदवारा से 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक में पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में एक मखसूस अक़लियती ग्रुप को रिजर्वेशन दिए जाने के मामले और इस कोटे के लिए आइन में तब्दीली के ताल्लुक से रियासत के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार के मुबैना बयान के मामले पर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में BJP के अरकान पार्लियामेंट ने हंगामा किया। दोनों ऐवानों की कार्रवाई इस मामले पर दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आज सुबह ऐवान बाला की कार्रवाई शुरू होते ही हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान ने इस मामले पर एहतजाज शुरू कर दिया। मरकज़ ने पार्लियामेंट के मौजूदा और साबिका मेंबरों की तनख्वाहों, रोज़ाना के अलाउंस और पेंशन में इजाफा किया है। पार्लियामेंट मेंबरों की माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1,24,000 रुपये कर दी गई है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 29.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 15.3 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल इख्तिताम सहरी 5:05 पर जबकि इफ्तारी का वक्त 6:49 पर होगा। इजाज़त लेने से पहले खास खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र फिर। नक्सलवाद से मुतासरा लोगों को समाजी धारे के साथ जोड़ने का काम हतमी मरहले में दाखिल,
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तारबंदी से मुतासरा अराजी मालिकान के मामलात हल करने का दोहराया आज़म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मारूफ पार्लियामेंटेरियन लाल मुनीब चौबे को किया खराज अकीदत अदा। और तपेदिक के खिलाफ आलमी दिन आज, समाज को टीबी से पाक कराने के लिए जामे कोशिशों पर माहिरीन का जोर। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।